ध्यान से सुनना। और जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ, वो सब ये सोचना कि वो माधवी मैं ही हूं जिसकी बात महाराज जी कर रहे हैं, फिर देखना और भी ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है। तो जो माधवी थी ना, उसे उसकी माँ ने कह दिया कि बेटी जब तू ब्रज में जाए तो ना तो उसका मुंह देखना ना अपना मुंह दिखाना, क्योंकि वो ऐसा जादूगर है कि जो उसको एक बार देख लेती है ना, वो फिर अपने पति की नहीं रहती, वो उसी की हो जाती है। अब माँ की बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसकी शादी होकर के जब आई ना ब्रज में, तो कन्हैया हमारे गए मुंह देखने के लिए, और जैसे ही सामने गए तो उसकी माँ ने पहले ही बता दिया था कि वो बंसी लेके रखता है, हाथ में घुंघराले बाल हैं, मकराकृति के कुंडल पीतांबर पहन के आएगा। तो जैसे ही उस गोपी ने दूर से देखा कि ये तो वही लड़का है जिसकी माँ मना कर रही थी, तो उस गोपी ने घूंघट और लंबा कर लिया, और लंबा घूंघट करके बैठ गई। अब नई नई तो आई थी, बोल रही नहीं थी। तो कन्हैया आकर के सामने खड़े हो गए, बहुत देर खड़े रहे, बहुत देर खड़े रहे, और बोले तोतली भाषा में, अरे भाभी अपना मुंह दिखा दे। तो उस गोपी ने ऐसे गर्दन हिला दी, नहीं दिखाऊंगी। तो ठाकुर जी बहुत देर खड़े रहे। दूसरी बार बोले, ओ गोपी तेरा मुंह दिखा दे। तो फिर उसने गर्दन हिला दी। अब वो जैसे ही बातों में लग गई, तो कन्हैया ने अचानक से जाकर झटका से घूंघट उठाना शुरू किया, और जैसे ही घूंघट पकड़ा तो उसने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और पकड़ के बैठ गई। कन्हैया अब थोड़े से गुस्सा में आ गए, बोले गोपी आखिरी बार कह रहा हूं, मुंह दिखा रही है या नहीं दिखा रही ये बता दे, क्योंकि ऐसी कोई गोपी नहीं है ब्रज में जिसका मुंह हमने नहीं देखा हो, और तू हमसे मुंह छिपा रही है। तो उस गोपी ने फिर गर्दन हिला दी कि मैं नहीं दिखाऊंगी तो नहीं दिखाऊंगी। भैया जैसे ही गोपी ने कहा तो भगवान बोले, गोपी आज तू मुझे अपना मुख नहीं दिखा रही है, जा एक दिन तू पछताएगी, रोएगी तू। आज के बाद मैं भी वचन देता हूं, मैं भी तुझे कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। और ये कहकर के भगवान चले गए। भगवान तो चले गए, लेकिन उस गोपी का मुंह देखने जो भी आती ना, जो भी गोपी आती, या उसके घर में देवरानी जेठानी ननद जो भी बाहर की आती मिलने के लिए, उन सबके पास एक ही चर्चा रहती थी हर समय कि आज कृष्ण ने ये पहन रखा था, आज कन्हैया ने ऐसी धोती बांधी है, आज कन्हैया वहां मुरली बजाते हुए मिले थे, आज कन्हैया गैया चराते हुए मिले थे। सबके पास कृष्ण की ही चर्चा है, सब गोपियों के पास। अब वो जब गोपियां उस माधवी के पास आकर के बैठती और वो कृष्ण की चर्चा करती ना, तो वो माधवी एक दिन कहने लगी कि अरे बहन तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं है? तुम जब देखो जब उस नंद के लाला की बात करती रहती हो, जब देखो जब नंद के लाला की बात करती रहती हो। तो वो आपस में बात करने लगी कि ऐसा लगता है कि अभी इसने नंद का लाला देखा नहीं है, जिस दिन ये देख लेगी ना उस दिन ये भी उस नंद के लाला की बातों में एक हो जाएगी। तो पूछने लगी माधवी अभी तक तूने नहीं देखा क्या वो नंद का लाला? माधवी बोली मुझे देखना भी नहीं है। तो गोपियां बोली ठीक है देखती हैं, कब तक नहीं देखेगी। अब तो उनसे भगवान की बातों को सुन सुन करके उस माधवी को भगवान से इतना प्यार हो गया, जैसे भक्तों को प्यार हो जाता है, संतों को भगवान से प्यार हो जाता है। किसी ने भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में सुन सुन करके, उनकी कथाओं को सुन सुन करके, उनकी लीलाओं को सुन सुन करके भगवान से प्यार हो जाता है। ऐसे ही उस माधवी को भी अब कृष्ण से प्यार होने लगा। अब तो वो जब सोए तो कृष्ण के ही सपने आए। खाना खाने बैठे ऐसी हालत हो गई माधवी की, खाना खाने बैठे तो थाली में कन्हैया दिखे, पानी पीने बैठे तो गिलास में कन्हैया दिख रहे हैं। ऐसी हालत उसकी हो गई। अब तो रात को नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है, बस सोचती रहती है कि वो कब मेरे सामने आए, वो कब मैं उसको देखूं। अब ऐसी हालत हो गई कि रात को कभी 1 बजे उठ के बैठ जाती है, कभी 2 बजे उठ के बैठ जाती है। भैया एक दिन की बात है, उस माधवी की आंख खुल गई 2 बजे रात में, और जैसे ही 2 बजे आंखें खुली तो माधवी ने सोचा कि सुबह हो गई, और वो अपनी मटकी उठा करके यमुना जी पे जल भरने के लिए चल पड़ी।
जब माधवी जल भरने के लिए चली तो उसने देखा कि आज तो यमुना जी पे कोई गोपी आई ही नहीं है पानी भरने। तो पहले घड़ी तो होती नहीं थी। उसने मन में सोचा कि ऐसा हो सकता है कि सब गोपी मुझसे पहले पानी भर के चली गई होंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं अभी जल्दी आ गई हूं, वो अभी आई नहीं होंगी। ऐसा सोच करके उसने अपनी जो मटकी थी ना वो यमुना जी में से भरी, क्योंकि सब गोपियां पहले यमुना से ही जल लाया करती थी। ये पानी की व्यवस्था घर घर में तो अब हुई है। पहले की माताएं कुओं पे जाती थी कई कई किलोमीटर दूर पानी भरने, है ना। तो उस माधवी ने सुबह सुबह जमुना जी में से मटकी भरी और मटकी को भर के जैसे ही उठाने लगी तो आज वो मटकी उससे उठ नहीं रही है। आज वो मटकी इतनी भारी हो गई कि उठ नहीं रही। अब तो इंतजार में खड़ी है कि कोई गोपी आ जाए मेरी मटकी उठवा दे, कोई आ जाए मेरी मटकी उठवा दे। इतनी देर में माधवी की नजर पड़ी तो क्या देखती है, एक छोटा सा लाला खेलता कूदता मचलता इधर उधर पैर रखता हुआ चला आ रहा है। अब तो माधवी ने उस लाला को आवाज लगाई, अरे ओ लाला, अरे तनक आइयो मेरी मटकी उठवा दे। अब तो कन्हैया और भाव विभोर होकर के और अपनी अदाएं दिखाते हुए उस गोपी के पास में आए। और जैसे ही ठाकुर जी पास में आए तो उस माधवी ने कहा कि मेरी मटकी उठवा दे। अब वो कन्हैया की सूरत को देख करके ऐसी पागल सी हो गई, सोचने लगी कि पता नहीं ये सुबह सुबह किसका लाला यहाँ आ गया है, किसी सखी का लाला है, किसी गोपी का लाला है, और इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ आ गया, कहाँ से आया होगा। ऐसा मन में विचार करती है और वो मटकी उठवाने के लिए कन्हैया से कहती है। लेकिन माधवी को यह नहीं पता कि यही वो नंद का लाला है जिसकी मैं बात कर रही हूं। माधवी को यह नहीं पता कि वो नंद का लाला यही है। अब तो भगवान उसकी मटकी उठवाने लगते हैं, लेकिन माधवी तो बड़ी है और भगवान छोटे से हैं, तो मटकी उठवाने के लिए बराबर का आदमी चाहिए कि नहीं, तभी तो मटकी सिर पे रखेगी जाएगी। तो जैसे ही माधवी ने मटकी उठाई और उधर से भगवान ने उठवाई ना, तो जैसे जैसे मटकी ऊपर जाती रही ऐसे ऐसे भगवान लंबे होते चले गए और माधवी के सिर पे मटकी रखवा दी। और जैसे ही भगवान बिल्कुल बराबर में लेवल में आए ना, तो भगवान की नजरें और माधवी की नजरें दोनों की नजरें मिल गई। और जैसे ही नजरों से नजरें मिली, माधवी बिल्कुल मूर्ति बन करके खड़ी हो गई, सुध बुध नहीं रही, गैर चेत हो गई, आंखें खुली हैं, सामने बस ऐसे देखती जा रही है, मटकी पकड़े खड़ी हुई है, जैसे कोई मिट्टी की मूर्ति बना के किसी ने खड़ी कर दी हो, बिल्कुल हिल नहीं रही, डुल नहीं रही, सांस रुक गई। और कन्हैया तो वहां से मटकी उठवा के चले गए। अब तो महाराज सुबह का 5 बजे का समय जब हुआ, इतनी देर में वो और जो गोपियां थी पड़ोस की, वो सब पानी भरने के लिए यमुना जी पे आई। और जब वो गोपियां पानी भरने आई तो उन्होंने देखा, अरे ये कौन खड़ी है, इतनी जल्दी कहां से आ गई ये पानी भरने। तो आकर के देखा तो सबने देखा ये तो हमारी माधवी है, ये यहाँ क्या कर रही है। तो सबने आकर के आवाज लगाई तो माधवी बोल नहीं रही है, हिलाया डुलाया तो हिल नहीं रही है। अब सबने वो पकड़ के नीचे लेटाई और लेटा करके उसके ऊपर पानी का छिड़काव दिया। और जैसे ही पानी का छिड़काव दिया तो वो थोड़ी सी होश में आई, और होश में आते ही बस एक ही बात कह रही है, कहाँ है वो कहाँ है। गोपियां बोली कौन, अरे वही जिसने मेरे को मटकी उठवाई थी। कौन था, मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन उसकी नजरें मेरे ऊपर ऐसा जादू सा कर गई हैं कि अब मैं उसे देखे बिना रह नहीं सकती। वो कहाँ है, उसे लेके आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब सब गोपियां भगवान को बुलाने के लिए गई, कृष्ण एक बार चलो, एक गोपी को मूर्छा आ गई है, तुम उसकी मूर्छा को दूर कर दो, वो तुम्हारा दर्शन कर लेगी।